हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आपका जो 6 तारीख को एग्ज़ाम था DEC 1 का कैसा रहा स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम जो था बहुत अच्छा हुआ और मेरे वीडियोस में काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस थे उनके लिए, तो उनकी मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स आपका, मेरे धन्यवाद के लिए। तो चलिए हम जो अगला एग्ज़ाम है आपका DEC 2 का, तो उसके लिए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसकी तैयारी शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन लेके आई हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। लेकिन मुझे जो स्टूडेंट्स भी मेरा वीडियो देखते हैं वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। कोई भी स्टूडेंट्स लाइक नहीं करता है, तो यदि आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं, लाइक की क्या वजह है अनलाइक की, तो आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, उसका कारण भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। लेकिन बहुत कम लाइक होते हैं मेरी वीडियोस को, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ मुझे कारण ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हो। बहुत कम लाइक होते हैं मेरे वीडियो को, तो मुझे प्लीज़ कारण ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैं आज DEC 2 की तैयारी आपको शुरू करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा ये DEC 2 की तैयारी का। तो चलिए हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। भोजन को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा आहार से आप क्या समझते हो, अथवा भोजन कैसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य करता है, वर्णन कीजिए। और भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। ये एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, जैसे भी है। अथवा हमारे जीवन में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भोजन के विभिन्न कार्यों के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इन सब का आंसर जो है आपके लिए एक ही रहेगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर जो एग्ज़ाम है उनमें पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिए स्टूडेंट्स, इस सारे क्वेश्चन को करने के लिए। और इस क्वेश्चन में 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं, जो आपको सारा क्वेश्चन याद करना है। आपको इसमें मेन पॉइंट भी पूछे जा सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन बना के, और इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बना के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं हमारा क्या है आज के वीडियो में। भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन मनुष्य के न केवल जीवित रहने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि यह मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति भी देता है। तो ये भोजन है स्टूडेंट्स, जो कि हम सभी खाते हैं, क्या शक्ति देता है हमें, और इसके बिना कौन कौन सी हानि होती है, और ये हमारे शरीर को क्या फ़ायदे देता है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आम सी बातें हैं हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुनिए और आपको ये सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अतः भोजन शब्द का अभिप्राय उन सभी पोषक व अपोषक तत्वों के मिश्रण से है जो शरीर को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को भोजन तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं जिनकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में होती है। इन पोषक तत्वों के विभिन्न नाम हैं तथा वे हमारे शरीर में अनेक कार्य करते हैं। तो वो कौन कौन से विभिन्न नाम हैं जो भोजन में होते हैं और वो हमारे शरीर में एक खास वजह से कार्य करते हैं। हमारे भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व हैं। कौन से पोषक तत्व हैं स्टूडेंट्स? पहला है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा मतलब फैट, चर्बी, विटामिन, खनिज, रेशे, पानी। तो ये विटामिन हैं सभी स्टूडेंट्स। पोषक तत्व हैं ये जो आपके सामने मैंने अभी पढ़े हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। ये आपसे दो नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और पानी। तो ये वसा जो है कन्फ्यूज़न नहीं है, ये चर्बी है जो जिसको वसा कहते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हम पोषक तत्वों के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ जिनको अपोषक तत्व कहा जाता है उनमें शामिल है भोजन को उसकी विशेष गंध देने वाले पदार्थ और स्वाद देने वाले पदार्थ, प्राकृतिक रंग इत्यादि। भोजन निम्नलिखित वर्गों में कार्य करता है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आपका चित्र था
जो कि मैंने पूरा नहीं किया है, आपके लिए कठिन था, तो ये हम नहीं लिखेंगे। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यदि आप लोग ये चित्र बनाना भी चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वो चित्र है। यदि आप लोग बनाओ तो सही बनाओ, वरना ये चित्र मत बनाओ स्टूडेंट्स। मैं तो कहती हूँ आप ना बनाएं। तो यदि आप बनाना चाहते हैं तो पहले शरीरकात्मक कार्य हैं, भोजन के कार्य जो हैं ये मेन है। भोजन के कार्य कौन कौन से हैं? शरीरकात्मक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य हैं जो भोजन करता है। तो ये भोजन के कार्य हैं। तो यदि आप बनाना चाहते हो तो आप बना भी सकते हो। तो या यदि आपको अच्छी तरह से बनाना है तो बनाएं, वरना नहीं बनाएं। तो चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा आंसर है यहाँ पे पहला पॉइंट है शारीरिक क्रियात्मक कार्य हैं। हमारे भोजन और शारीरिक संरचना में समानता है, क्योंकि भोज्य तत्व मिलकर शरीर का निर्माण भी करते हैं और शरीर को क्रियाशील भी बनाए रखते हैं। अतः भोजन के शारीरिक कार्यों में वे सभी कार्य शामिल हैं जो शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के लिए होते हैं। इन कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। और वो श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? पहली श्रेणी है ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। स्टूडेंट्स मैं पहले आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भोजन कौन कौन से कार्य करता है और वो कौन कौन से कार्य हैं आपके। तो ये कार्य हैं स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, भोजन कौन कौन से कार्य करता है, वो कार्य बताएं। तो ये पहला कार्य है स्टूडेंट्स आपका ऊर्जा प्रदान करना। भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। मनुष्य शरीर की तुलना किसी गाड़ी के इंजन से की जा सकती है। जिस प्रकार इंजन को गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को गति देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट है इच्छित क्रियाएं। ये मेन पॉइंट्स मैंने आपके लिए इसीलिए लिए हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि ये क्वेश्चन भोजन की क्रियाएं भी, भोजन के कार्य भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनमें आप ये पॉइंट लिख सको। इच्छित क्रियाएं जो हैं, जो मनुष्य के नियंत्रण में होती हैं, जैसे उठना, बैठना, भागना तथा दौड़ना इत्यादि। दूसरा पॉइंट है अनिच्छित क्रियाएं, जो मनुष्य की इच्छा से बाहर होती हैं, जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना तथा रक्त परिवहन। ये मनुष्य के बस में नहीं होते हैं, वो अपने आप होने वाली ये क्रियाएं हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देख लेते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है शरीर निर्माण करना। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर के निर्माण का कार्य चलता रहता है। शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन आवश्यक है। शरीर के निर्माण कार्य निम्न है, इस प्रकार है। शरीर के निर्माण जो कार्य हैं इस प्रकार है। पहला पॉइंट है जन्म से वयस्क अवस्था तक शरीर की वृद्धि करना अथवा नए तंतुओं का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट है शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना। तीसरा पॉइंट है वयस्क अवस्था में शारीरिक रचना को बनाए रखना। आगे है हमारा आंसर स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कार्य। भोजन सामाजिक कार्य करता है। भोजन परिवार तथा समाज का अभिन्न अंग है। बहुत से असामाजिक अवसरों पर भोजन परोसा जाता है। यह लोगों के में संबंधों, व्यवहार, खुशियाँ तथा दुख आदि को बांटने का माध्यम है। भोजन एक ऐसा वातावरण बना देता है जिसमें विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म तथा प्रति के लोग आपस में भेदभाव मिटाकर इकट्ठे होते हैं, मतलब बच्चे हो या बूढ़े, और अपनों के साथ और मित्रों के साथ मिलकर खाना सभी को खुशी देता है। विभिन्न अवसरों पर और त्योहारों पर बने विशेष पकवानों का आदान प्रदान करके सभी परिवार आपस में मैत्री का भाव बढ़ाते हैं। मैत्री का मतलब मित्रता का भाव बढ़ाते हैं एक दूसरे के प्रति। उदाहरणार्थ परीक्षा पास होने पर पेड़े बांटना, जन्मदिन पर केक बांटना, होली पर गुजिया बांटना तथा शादी ब्याह में मिठाई बांटना आदि। और अगला तीसरा हमारे पास जो कार्य है स्टूडेंट्स, मनोवैज्ञानिक कार्य है। तो शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भोजन से भावात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। इनमें सुरक्षा, प्यार और देख रेख की भावनाएं सम्मिलित हैं। पोषक तत्वों और विभिन्न व्यंजनों से भरपूर भोजन हमें उतनी तृप्ति प्रदान नहीं कर पाता जितना प्यार से परोसा गया सरल साधारण आहार होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास था मनोवैज्ञानिक कार्य। तो हमें स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारा, पोषण से क्या अभिप्राय है। स्टूडेंट्स भोजन की कार्य, भोजन क्या काम करता है, क्या परिभाषा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन में हैं उसमें, और एक तो भोजन का जो 5 क्वेश्चन पढ़े थे हमने वो सारा ही आंसर है जो मैंने आपको पढ़ के बताया।
और दूसरा वो जो भोजन के कार्य हैं वो अलग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भोजन से क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए, अथवा पोषण के विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए, अथवा सूक्ष्म पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसका आंसर देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन हैं और उनका आंसर एक ही रहेगा। पोषण शरीर को पोषित करने वाले विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम शरीर में भोजन के सेवन, पाचन, अवशोषण तथा उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण तथा उनके उपभोग में से संबंध उन सभी प्रक्रियाओं का समावेश होता है जिनके द्वारा शरीर की वृद्धि, उसके विकास, टूट की मरम्मत, एक संपूर्ण शरीर में अथवा उसके किसी भाग में होने वाली क्रियाशीलताओं को बनाए रखना कार्य संप्रदाय होता है। ये क्रियाएं अंतर्ग्रहण, निगलना, पाचन, अवशोषण तथा उपभोग हैं। सामान्य शब्दों में प्राणी द्वारा भोजन करने के पश्चात भोजन में आने वाले परिवर्तन संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जाता है। पोषण के अंतर्गत निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये पोषक तत्व हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट है पोषक तत्व, क्रिया, अंतर्क्रिया और संतुलन। तो इसका जो डिटेल है देख लेते हैं। भोजन में पोषक तत्व और अपोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन हमारे शरीर को पोषण व स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन में निहित पोषक तत्वों द्वारा शरीर को पोषण मिलता रहता है। ये सेम से ही आंसर है स्टूडेंट्स। अभी जो पहले को हमने क्वेश्चन पढ़ाया है उसके आंसर में और इस क्वेश्चन के आंसर में सेम ही पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। भोजन पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ हैं जो शरीर को पोषण देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक हैं तो कुछ कम मात्रा में, किंतु स्वस्थ शरीर के लिए प्रत्येक पोषक तत्व चाहे वह अधिक मात्रा में आवश्यक हो या कम मात्रा में, दोनों का अपना ही महत्व होता है। पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मैं पढ़ रही हूँ या फिर आप लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते हैं। यदि आप मेरे साथ वीडियो देखोगे, इसको समझोगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। मेरे साथ पढ़िए, शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिए। सारा क्वेश्चन हम एक बार समझ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यदि आपको DEC 2 के सारे ही आपको PDF चाहिए, सारे कोर्स के PDF चाहिए DEC 2 के, तो मैं आपको दे दूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैंने अपनी ईमेल आईडी भी दी है, वहाँ पे जाके मुझे कमेंट कीजिए तो मैं आपको जवाब दूँगी, आपको PDF दे दूँगी। तो चलिए, पहला है हमारे पास वृहद पोषक तत्व। ये भोजन में बड़ी मात्रा में उपस्थित रहते हैं और शरीर के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तेल वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वृहद पोषक तत्वों के बारे में। तो आपको ये आंसर लिखना है तीन पंक्तियों का। तो अगला पॉइंट है सूक्ष्म पोषक तत्व। ऐसे अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो भोजन में अल्प मात्रा में रहते हैं पर शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज और विटामिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। स्थूल पोषक तत्वों के विपरीत मानव शरीर द्वारा यह एक बहुत कम मात्रा में लिया जाने वाला आवश्यक खनिज आहार है। आमतौर पर 100 माइक्रोग्राम दिन से भी कम। सूक्ष्म पोषक तत्वों में लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, आयोडीन, मैंगनीज, सेलेनियम, जस्ता और मालिब्डेन्स आदि शामिल हैं। तो ये आप ये पॉइंट ये जो वर्ड है मालिब्डेन्स, ये मत लिखिए। मैग्नीज, सेलेनियम और जस्ता, क्योंकि मैं चाहती हूँ वर्ड गलत नहीं होना चाहिए आपसे। यदि वर्ड गलत हो गया तो आपके जो अंक हैं वो काटे जाएंगे और गलती हो जाएगी। मिस्टेक तो ख़ास तौर पर गिनी जाती है। ये वर्ड आप मत लिखिए, जैसे मैंगनीज, सेलेनियम और जस्ता आदि शामिल है। आगे चलते हैं। विटामिन कार्बनिक रसायन होते हैं और जिनका सेवन किसी प्राणी के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, पर इसका संश्लेषण प्राणी समय नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अपने आहार से प्राप्त करना पड़ता है। यदि ये सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं खाए जाते तो कुछ रोगों के होने की संभावना हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वृहद और सूक्ष्म दोनों ही पोषक तत्व आवश्यक हैं। शरीर के लिए दोनों का ही महत्वपूर्ण कार्य है। पोषक तत्वों की क्रिया, अंतर्क्रिया और संतुलन को निम्नलिखित चित्र की सहायता से समझा जा सकता है।
तो ये मैंने यहाँ पे चित्रण नहीं लिया है, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। आपको ये जो पैराग्राफ है ये यहीं तक लिखना है स्टूडेंट्स। शरीर के लिए दोनों का ही महत्वपूर्ण कार्य है, यहाँ पर आपका ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। मेन पॉइंट्स लिखिए, सारा का सारा ये पैराग्राफ मत लिखिए, इसमें से मेन पॉइंट चुन के लिखिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट है शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। भोजन में निहित पोषक तत्व हमारे शरीर को प्रोटीन प्रदान करते हैं। प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने के बाद शरीर में भोजन का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है। हम मुंह द्वारा भोजन लेते हैं, इसे चबाते हैं और निगलते हैं। मुंह से भोजन एक नलीनुमा संरचना द्वारा आमाशय में और फिर आंतों में पहुंचता है। यहाँ विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन शरीर के लिए उपयोगी रूप में अर्थात सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। पाचन के बाद उपलब्ध पोषक तत्वों का शरीर में आसानी से उपयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिससे पोषक तत्व आंतों से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और अवशेषण कहलाते हैं। रक्त प्रवाह द्वारा ये पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाए जाते हैं। कोशिकाओं में ये पोषक तत्व अपने विशिष्ट कार्य करते हैं। बचे हुए अवशोषित पदार्थ शरीर द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं, मतलब कि जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से निकल जाते हैं और अवशेषित पोषक तत्वों के शरीर द्वारा संचालन का परिणाम कुछ अन्य पदार्थों या उत्पादक के निर्माण के रूप में मिलता है। इनमें से कुछ पदार्थ हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। यह कार्य उन्हें रक्त से मूत्र में पहुंचाकर किया जाता है, तो इन्हें बाद में शरीर से निकासित कर दिया जाता है। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास पोषण के सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। भोजन को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी प्रभावित करते हैं। इसके लिए एक पोषण विशेषज्ञ को किसी भी प्रकार के भोजन के विषय में सुझाव देने से पहले लोगों के सामाजिक परिवेश, भावनाओं और उसके आर्थिक सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। पोषण को प्रभावित करने वाले ये पहलू निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। खाना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु हम क्या खाते हैं और उसे कैसे पकाते हैं यह सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं पर निर्भर करता है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरानुसार भोजन को जीवन देने वाला बताया गया है। इसके लिए अतिरिक्त वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को विशिष्ट गुणों का प्रतीक माना है। उदाहरण के लिए सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मकता बढ़ाने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नता वर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण हैं। रासायनिक राजसिक भोजन, आवेश और कामुकता ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक पहलू है हमारे पास। आर्थिक पहलू है स्टूडेंट्स। पोषण के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। तो आर्थिक पहलू है स्टूडेंट्स हमारे पास। भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से खरीद सकें और वह सभी लोगों में समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। भोजन की उपलब्धता एवं उसके समुचित वितरण का विशेष महत्व है। कई बार भोजन उपलब्ध होने के बावजूद भी आसमान वितरण के कारण वह सभी लोगों तक नहीं पहुंच सकता, जिसके कारण लोग भूख से मर जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु समान वितरण की समस्या अभी भी बनी हुई है, जिसके कारण लाखों लोग भूखे मर रहे हैं। यह हमारी आर्थिक समस्याओं का मुख्य पहलू है। अतः देश के सभी व्यक्तियों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु इस समस्या को हल किया जाना आवश्यक है। बहुत ही मेन पॉइंट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट्स। और आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिक पहलू जो है बहुत से कारक जैसे कि विज्ञापन और आसपास के लोगों का रवैया हमारे द्वारा भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार और उसकी मात्रा पर इन सभी मनोवैज्ञानिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हो सकता है एक बालिका अपनी सुरक्षा और
असुरक्षा और हीनता की भावना पर काबू पाने के लिए अधिक मात्रा में खाना खाने लगे। दूसरी तरफ दूसरी बालिका इसी भावना पर कम खाना खाकर काबू पाना चाहती है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन देखकर एक बच्चा टॉफ़ी खाने की जिद कर सकता है, वहीं दूसरे बच्चे को करेले से घृणा है और क्योंकि वह दिखने में चूहे के समान है। इस प्रकार भोजन के प्रति हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं और आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारी खान पान की मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे पास। ये 2 ही क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, बहुत बड़े हैं और इनमें 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे, ध्यान से पढ़िए। और यदि आपको इनके PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल ID दी है, वहाँ पे जाके मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई करके आपको PDF दे दूँगी। तो चलिए ये आप याद कीजिए और स्टूडेंट्स लाइक करना मत भूलिए मेरे वीडियो को, और यदि कोई लाइक नहीं करता है तो उसका कारण ज़रूर बताइए। यदि कोई कमी होगी तो उसको पूरा किया जाएगा, वरना प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आप अपनी तैयारी कीजिए, मैं मिलते हैं हम हमारे नई वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू।